क्योंकि फाइनल का मैच शुरू होने वाला है। ग्रैंड फिनाले मैदान के अंदर शुरू होता हुआ बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। और अब ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। लोकेंद्र तैयार, अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ। पुश बॉल फॉर लोकेंद्र। ऑनसर की तरफ गेंद को खेले में थोड़ा सा बॉडी का वेट पीछे चला गया था। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। और पिछले मैच में तुकाराम सर आपने एक चर्चा की थी कि जो मोहन ने मोमेंटम बनाया था उसका फायदा टीम को मिला, खास करके मेवाड़ वॉरियर्स। एक बार फिर रॉयल सोलंकी की बात करें तो रॉयल सोलंकी को फायदा मिला था, इसीलिए थोड़ा ऊपर भेजने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसी को देखते हुए उनका प्रमोशन हुआ है, क्योंकि पिछले क्रम में आके उन्होंने मैच को बनाया। जिसने मैच की जीत की नींव रखी वो बल्लेबाज शायद 3 गेंदों में जो 14 रन बने ना, वहां से मैच बनना शुरू हुआ था। वो बल्लेबाज थे मोहन। असल में उन्होंने कहा जागो मोहन पहले, लेकिन उन्होंने पूरी टीम को ही जगा दिया था। खुद तो जग गए थे लेकिन पूरी टीम को ही मोहन ने जगा दिया था। बिल्कुल, इस वक्त 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या दूसरे के लिए वापस चाहते तो दूसरा रन भी बना सकते थे, लेकिन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने मना किया है। सरवन 1 पर, मोहन 1 पर, नमसिंह के 2 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल सोलंकी। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं फाइनल का मैच का सिक्का उछला और रॉयल सोलंकी के पक्ष में गिरता हुआ। टॉस जीतकर कप्तान ने कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे। फर्स्ट इन प्रोग्रेस, नाउ स्कोर 2 पर नन। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद प्रेसिडेंट MRPL 2021। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल था, इस बार गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ की तरफ मोहन ने। मोहन 2 पर, रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के। और काफी संख्या में दर्शक फिलहाल हमारे साथ DBN लाइव के साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है दिल के गहराई से। नाउ स्कोर 3 for none। इस बार मोहन 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सरवन ऑन स्ट्राइक। बैकवर्ड चले गए, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए शानदार स्ट्रोक है। गेंद बांध ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। दर्शनीय स्ट्रोक। MRPL 2021 आप देख रहे हैं। HRPL की बात करें तो वो भी बहुत ही सुपर टूर्नामेंट रहा और आखिरी मुकाबला आखिरी गेंद तक चला। और क्या मैच था, क्या कांटे की टक्कर हमने देखी थी और रोमांचकारी मुकाबला हमने देखा था। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार लोकेंद्र। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, पॉइंट की तरफ जाती भी शरीर को लगी है। और पहले ओवर की इस कहानी की बात करें तो 1 चौका आया है। फिलहाल स्कोर देखिए तो कुल मिलाकर 7 रन, 1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। देखते रहे, सुनते रहे MRPL 2021 क्रिकेट का महासंग्राम। शुक्रिया हरि सिंह, पन्ना सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह, मोती सिंह, भैरू सिंह, रतन सिंह और हमारे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह डुलाबत, उसके साथ मोहन, गोपाल सिंह राठौड़, मोती सिंह राठौड़, भैरू सिंह सोलंकी, हरि सिंह चुंडाबत, मनोहर सिंह चौहान, प्रताप सिंह चौहान, गणपत सिंह भाटी और शिव सिंह, इनका भी आभार प्रकट करेंगे। और तुकाराम सर, जो दूसरी ओवर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, पहले ओवर में 7 रन आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ओवर में 7, 1 चौका आया था, लेकिन लोकेंद्र जानते हैं इस मैच को कैसे बना, इसीलिए शायद पुष्पेंद्र को मौका दिया है। एक दूसरे अच्छे गेंदबाज ये छोड़ना नहीं चाहते, दबाव को कायम रखना चाहते हैं, प्रेशर को कायम रखना चाहते हैं, इसीलिए शायद पुष्पेंद्र को मौका मिला है इस दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने का। शॉर्ट ऑफ लेन घुमा दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए मोहन के बैट से आता हुआ ये चौका। शुक्रिया। वही कहानी है मोहन जी, जिस पारी का जिक्र बार बार हो रहा है ना सेमीफाइनल का, उसी पारी को उसी अंदाज में आगे शुरू रखते हुए इस अंतिम मुकाबले में, इस फाइनल के ग्रैंड फिनाले में मोहन फिर एक बार आते हुए, फिर एक बार पुष्पेंद्र आएंगे। इस बार खेल को खेलना चाहते हैं, हवा में गेंद, कवर के खिलाड़ी, काफी अच्छी ड्राइव और कैच। मोहन को लौटना होगा, मोहन को डगआउट की तरफ जाना होगा। एक पहली सफलता, पहला विकेट यहां गिरता हुआ और पहला
धक्का लगता हुआ खास करके रॉयल सोलंकी टीम के लिए। तेरी आज्ञा कायो काजल, मन करे सकोरी घायल। तेरी आज्ञा कायो काजल, मन करे सकोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़का शुक्रिया डीजे। घायल। तो जोधराज को मैदान के अंदर जाना पड़ा और एक अच्छी शुरुआत के बाद बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे मोहन और हरिराम लोहार सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से लगातार 3 विकेट के लिए मतलब हैट्रिक के लिए 2100 रुपए का इनाम है। सुंदर गेंदबाजी पुष्कर द्वारा, इसलिए तुकाराम सर इनको मौका दिया गया था। पहली गेंद अगर देखे तो मिडल और लेग स्टंप पर ज्यादा थी, इसका भरपूर फायदा और ज्यादा आगे में नहीं थी। छोटी गेंद थी, जबरदस्त जो स्ट्रोक खेला गया था, उसके बाद में सही ठिकाने में गेंदबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए जिक्र किया था प्रशांत जी कि खास करके लोकेंद्र ने पुष्पेंद्र का इस्तेमाल इसीलिए किया था कि सामने जो बल्लेबाज थे मोहन को आउट करने के लिए या मोहन को रोकने के लिए पुष्पेंद्र को लाया था। और जिस तरह से ये बल्लेबाजी 1 2 3 नंबर पे जोधराज जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हैं फिलहाल में, वो भी काफी अहम होंगे। और ये तीनों खिलाड़ी रॉयल सोलंकी के लिए असल में रॉयल खिलाड़ी है। मोहन जो आउट हो चुके हैं, सरवन और जोधराज की जोड़ी पिछले मुकाबले में इसी जोड़ी नंबर 1 थी। ये इस जोड़ी ने कमाल धमाल किया था प्रशांत जी। बिल्कुल, ये तीनों खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले थे, इसीलिए वो यहां तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। जोधराज, सरवन और मोहन गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पुष्पेंद्र, बहुत सुंदर गेंदबाजी, पुष्पेंद्र कमाल कर रहे, लाजवाब गेंदबाजी, आगे आकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन इस बार देख लिया था गेंदबाज ने। जब आप गेंद डालने से पहले आगे आते तो गेंदबाज को मौका मिलता है लाइन को एडजस्ट करने के लिए। वही कहानी मैदान के अंदर। रन संख्या 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी पुष्पेंद्र द्वारा। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाहर था, जोधराज जोखिम ने उठा रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर में 7 रन आए थे, इस ओवर में केवल 4 रन आए हैं और एक बहुत बड़ा शिकार मोहन का हुआ है। अब तुकाराम सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा संभल कर खेल रहे हैं इस मैच में? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक बात है इस गेंद के बाद, उसी विषय में चर्चा करना चाहूंगा प्रशांत जी आपसे कि जिस तरह से सरवन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जोधराज नए आए हुए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक गेंद पे खड़े, और ये फाइनल का एक ग्रैंड फिनाले का बड़ा मुकाबला है। प्रेशर भी बड़ा है लेकिन इनाम भी तो बड़ा होगा, ट्रॉफी तो बड़ी होगी, नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की कोशिश होगी। और ये फिर एक बार लगातार 4 गेंदे, 1 विकेट है, 4 रन है। फिलहाल पिछले ओवर की यही कहानी है। 2 ओवर का खेल यहाँ खत्म होते हुए रन संख्या साथ जा पहुंची है 11, 1 विकेट के नुकसान पे। डीजे की तरफ चलते फिर एक बार इस मैच का रुख करते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशांत जी, जैसा आपने जिक्र किया, क्या संभल कर खेलना चाहते हैं, शायद सरवन के खेल में एक खामी हो, स्ट्राइक रोटेट करना, स्कोर बोर्ड को चलाते रखना। स्कोर बोर्ड तो चलते नहीं है, बड़े स्ट्रोक तो लगाते हैं लेकिन बार बार उन्हें जगाना पड़ता है। बिल्कुल, गेंदबाजी करने के लिए लोकेंद्र तैयार है। ऑन साइड पर करारा प्रहार, गेंद एक बार फिर बाउंड्री की तरफ आ रही है, सुंदर फील्डिंग मिड विकेट पर। यह बैटल में देखना चाहता हूं, सरवन वर्सेस लोकेंद्र। एक तो सब लोग देखना चाहते हैं खास करके जोधराज वर्सेस लोकेंद्र, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं परेशानी क्या है सरवन के लिए। जब एक बिंदी गेंद आती है उसके बाद में लगातार 2-3-3-4 पग एक बिंदी गेंदे खेलते हैं, वो दुविधा में जाते हैं, वो समस्या है। तो दूसरी तरफ से जोधराज बता रहे कि क्या करना है। अब आएगा मजा। ये ओवर मेरे लिए बहुत क्रुशियल है और लोकेंद्र ने एक बहुत बड़ा दाव खेला है, लगातार दूसरे ओवर में आए हैं। अगर 2 ओवर का स्पेल समाप्त हो जाएगा तो विकल्प कम बचेंगे जो तेज गेंदबाजों की, बस स्ट्राइक गेंदबाजों की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। और दाव लगाने की जरूरत भी थी। इस बार खेलने की कोशिश, हवा में गेंद खिलाड़ी के पहुंच के काफी बाहर, दूसरे के लिए दौड़े हैं, 2 रन आसानी से पूरे करते हुए यहाँ बल्लेबाज सरवन। और आपने सही कहा, यहाँ पे अगर आप कामयाब नहीं होंगे ना तो आखिर के 3 गेंदों में आपके पास विकल्प कम होंगे या आपके मुकाबले में कम एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज सामने आएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर आपने सही पकड़ा। जिस तरह से ये दाव तो अच्छा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने दाव अच्छा नहीं खेला है, लेकिन इसका फायदा भी होना चाहिए। अगर विकेट मिलेगा, शिकार मिलेगा तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर दबाव जाएगा विपक्षी टीम के ऊपर।
थोड़ा अजीबोगरीब अंदाज में खेले, लेकिन कारगर कोई पीछे खिलाड़ी नहीं है। फाइंडिंग पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन जोधराज ने मना किया है। इस बैटल में फिलहाल स्कोरबोर्ड चलाने की कोशिश सरवर की तरफ से हो रही है। तीसरे ओवर का खेल है, फाइनल का मैच है। रन संख्या 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हर बार जो कि जब इंटरनेशनल का टूर्नामेंट होता है तब तुकाराम सर कहा जाता है कि फाइनल का मैच का अतिरिक्त दबाव होता है। अभी तो वही कहानी है, वो दबाव महसूस कर, दोनों तरफ से खिलाड़ी महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हर एक खिलाड़ी को, जैसे लोकेंद्र है, बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी, जोधराज भी है, लेकिन उस दबाव को सहन करने की क्षमता शायद अलग अलग खिलाड़ियों में अलग अलग हो। लोकेंद्र में अलग हो, जोधराज में अलग हो। अपील तो है, अपील आवाज ज्यादा थी, विश्वास कम था। लेकिन लोकेंद्र ने किया था, विकेट कीपर ने नहीं किया था। तो ये बिल्कुल, एक बार फिर बिल्कुल। इनको मालूम है जोधराज का विकेट की विकेट है। अगर ये विकेट मिलेगा तो इस मैच में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। इसलिए जोरदार अपील, लाउड अपील की थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास ज्यादा नहीं था, उत्साह ज्यादा था। लोकेंद्र तैयार, स्ट्राइक रेट पर जोधराज है। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उड़ाया तारामंडल में मैग्निफिसेंट बैटिंग, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। शानदार स्ट्रोक खेलते हुए, खोल दे पंख मेरे, कहता ये परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके। क्या बात है, इस वक्त कुछ स्ट्रोक टाइमिंग बढ़ गया। ये बैटल है, बड़ा बैटल है, सब लोग जानते हैं। और इस बार जोधराज ने इस गेंद के ऊपर प्रहार किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, अब मजा आएगा। ये आखिरी गेंद शेष, लेकिन तुकाराम सर दोनों के लिए होगी विशेष। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके लोकेंद्र के लिए और ज्यादा विशेष है। लोकेंद्र के लिए विशेष है, लेकिन जोधराज कहां रुकने वाले हैं। जोधराज ने जड़ दिया और एक सिक्सर। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझो मेरे दोस्त, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गगनचुंबी छक्का। बार बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं। बार बार करेगी कॉल वो, फोन उठाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। शुक्रिया डी से 3 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई। रन संख्या 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये जो दाव लगाया था लोकेंद्र ने, उसमें मेरे हिसाब से बल्लेबाज भारी पड़े हैं। 2 बड़े शॉट, एक बार फिर 9 का औसत, और अब एक बार फिर इस रॉयल सोलंकी की गाड़ी जो है, रंपम नहीं कहूंगा लेकिन पटरी पर आई है। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके पिछले 2 गेंदों पे 2 बड़े स्ट्रोक आए। पहले 16 गेंदों में 15 बने थे, लेकिन आखिर के 2 गेंदों में 12 बने हैं, इसीलिए वो 27 दिखाई दे रहे। तो आपने सही कहा, आपने कहा लोकेंद्र के जो दाव खेला था वो अब तक बल्लेबाज खास करके जोधराज भारी पड़े, लेकिन ये दाव खेलना जरूरी था। बिल्कुल। यहाँ अगर जोधराज का विकेट प्राप्त कर पाते तो बाकी के 3 ओवर में शायद अपने गेंदबाज के ऊपर दबाव नहीं आने देते। लेकिन फिर यही क्रिकेट का खेल है, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं, और जैसा होता है ना वैसा सोचा नहीं रहता है। बिल्कुल, और जैसे सोचते हैं उसके ऊपर एक बार फिर चर्चा होगी। लेकिन क्रिकेट की बात करें, जिस तरह से वहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से क्रिकेट शुरू हो जाती है। अनिश्चितताओं का खेल है और बहुत इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर होता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। अब आए गेंदबाजी करने के लिए पुष्पिंदर, स्ट्राइकर पर। ये इंटरेस्टिंग खिलाड़ी मैदान के अंदर सरवन। 4 मैच में इनको प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला है बल्लेबाजी करने के लिए। इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, दूसरा ओवर है पुष्पिंदर का, और एक अजीबोगरीब अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है, सूरज की रोशनी कम होती भी। कमाल का माहौल आज के दिन में रहा। आप देख रहे हैं MRPL 2021, विजय सिंह डुलाबत अध्यक्ष हैं। पुष्पिंदर की पहली गेंद, गेंदबाज नहीं मांग रहे हैं, विकेट कीपर भी नहीं मांग रहे हैं, सामने जो खिलाड़ी वो मांग रहा है, गली का खिलाड़ी मांग रहा है, फ्लाइंग स्लिप का खिलाड़ी मांग रहा है। लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट, मतलब अंपायर कहां देने वाले हैं, स्विच इट करने की कोशिश। पुष्पिंदर की अगली गेंद,
ये भी गेंद बल्ले पर नहीं आई है, वाइड बॉल का इशारा। इस ओवर की कहानी देखिए तो बिंदी के साथ शुरुआत हुई, इसके बाद ये वाइड बॉल 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे तो आना चाहते, बहुत सारी चीजें अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगल नहीं आ रहा तुकाराम सर। वही परेशानी वाली बात है, जैसे कहा ना कि स्कोरबोर्ड को आपको चलाना आना चाहिए। इस बार खेलने की कोशिश ऑन साइड पे, गेंद जा रही है शॉट पॉइंट लेके खिलाड़ी, लेकिन जोधराज को देखिए, मैं नहीं भागूंगा, मुझे तो स्ट्राइक अपने पास रखनी। जोधराज बताते हुए कि स्ट्राइक मुझे रखनी है, स्ट्राइक मेरे पास। और क्यों न रखे, पिछले 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगाए, बड़े स्ट्रोक लगाए, वो तो चाहेंगे ज्यादा देर तक स्ट्राइक रखने की। और दूसरी बात, इनफॉर्म खिलाड़ी है, वो चलते तो स्कोरबोर्ड चलता है, तो इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरा दारोमदार है। प्रतियोगिता की बात करें तो आज का ये ग्रैंड फिनाल का मैच आप देख रहे हैं, रॉयल सोलंकी और मेवाड़ वॉरियर्स के बीच पुष्पेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर गेंदबाजी, टिप ऑफ टिप के बाहर ऑनसर पर खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी ये बिंदी गेंद आ रहे। पुष्पेंद्र ने प्रभावित किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि लोकेंद्र के ऊपर निगाह थी, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, सबको मालूम है, लेकिन पुष्पेंद्र की जो पहचान इस टूर्नामेंट से बन रही है। बिल्कुल पहचान बनाने की कोशिश पुष्पेंद्र द्वारा हो रही है। जोधराज फिर एक बार नाकामयाब, अच्छी गेंदबाजी पुष्पेंद्र जी। बिल्कुल जैसे आपने इसके पहले जिक्र किया था कि कोई छप जाता है तो कोई छिप जाती है, या छिपने वाली जो प्रतिभा थी ना, तो चाहे छपने वाली है इस पुष्पेंद्र की, जो पूरी इस श्रृंखला में जो गेंदबाजी रही है या बल्लेबाजी रही है, काफी काबिल तारीफ। बिल्कुल आपने सही कहा, सराहना करनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखिए लोकेंद्र को टैकल किया गया था, राइट अप ओवर द विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, रडार में गेंद है तो नहीं छोड़ने वाले हैं। अपुन का फटका, 440 का झटका, गगनचुंबी छक्का, हवाई फायर। दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली, हली वली हली वली शुक्रिया डी से। बल्ला एक खिलौना नहीं है, एक हथियार है, ये मुझे जीवन में सब कुछ देता है। मुझे मैदान पर कुछ करने के लिए जो कर रहा है वो बल्ला ही मदद कर रहा है। विराट कोहली कहते हैं कि ये खिलौना नहीं है, मेरे लिए हथियार है, इसका सही इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज, फिलहाल बल्लेबाज अच्छा इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल और गाना भी बजा था, खलीवली नहीं, ये तो खलबली मचा रहे हैं, ये बल्लेबाज खलबली मचा रहे हैं जोधराज। एक बार खेलने की कोशिश नाकामयाब होती हुई, 4 ओवर के खेल की समाप्ति, 4 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिर के 12 गेंदें शेष है, 12 में 20, 12 में 25 बनेंगे तो 60 के पार जाने का मौका होगा इस टीम के लिए। तब तक डीजे की तरफ जाएंगे, गीत लेंगे और फिर एक बार इस ग्रैंड फिनाले की तरफ वापिस आएंगे। मुड़ के देखा न्यू लागे, मुड़ के देखा न्यू लागे, बंदूक में गोली गाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर शुक्रिया डी से। राइट हाले। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद प्रेजेंट MRPL 2021 फाइनल का मैच चल रहा है और 4 ओवर के बाद 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर जोधराज अच्छी पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल खेल रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स पर्सन अचीव सक्सेस, सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए मदद करती है। इस बार सकारात्मक सोच की जरूरत है एक तरफ, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं एक बार फिर जो मेवाड़ वॉरियर्स की बात करें, बल्लेबाज तो कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर जोधराज, लेकिन एक कदम आगे सोचने की जरूरत है, सकारात्मक सोच की जरूरत है गेंदबाजों को। बिल्कुल आपने सही कहा, सकारात्मक सोच, क्योंकि नकारात्मक सोच पंक्चर हुए टायर की तरह होती है, उसको बदली किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो निगेटिव थिंकिंग आपको पीछे लेके जाएंगे, आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, आप यकीन मानिए रिजल्ट भी आपके हिसाब के मुताबिक होंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, इस बार आंसर की तरफ गौत खुशवती के साथ खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया और दूसरा भी मिलेगा लेकिन जोधराज नहीं लेने वाले हैं। सिंगल के साथ यह बेहतर किया, पहली गेंद पर सिंगल आया, जोधराज को स्ट्राइक मिलेगा। रन संख्या फिलहाल 36 रन 36 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। फाइनल का मैच चल रहा है
प्रतियोगिता की जो बात करें आयोजन करता हरि सिंह, पन्ना सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह, मोती सिंह, भैरू सिंह, रतन सिंह, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट जिसका आयोजन किया हुआ है मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। और नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर जो एक मशहूर मैदान है पालघर जिले का, उसी मैदान पर यह मुकाबला चल रहा है। रॉयल सोलंकी और मेवाड़ वॉरियर्स, नारंगी ग्रामस्थ मंडल और एक बार फिर महेश मांगेला जो अध्यक्ष है, इनकी भी सराहना करनी चाहिए। बहुत बड़ा काम किया है ग्रामस्थ मंडल ने। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑफ टप के बाहर और गेंद को खेलते हुए कमर बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही है, पीछा भी कर रहे हैं, दोनों देने का मौका मिलेगा। शानदार फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। मैदान के अंदर एक बार फिर बैटल जारी है। रन संख्या इसी के साथ अब कुल मिलाकर 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। इस बार फाइनल का मैच मैदान के अंदर चलता हुआ, काफी संख्या में दर्शक यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ चुके, सभी का स्वागत है, मेहमानों का स्वागत। और इस ऐतिहासिक मैदान पर जो आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी मुकाबला चल रहा होता, एक बार फिर आखिरी महासंग्राम चल रहा है, उस मुकाबले में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ईश्वर गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ ये फुल टॉस गेंद थी, इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, सर के ऊपर हाथ जाते हुए। ओवर पिच गेंदे, फुल टॉस गेंदे आपको नहीं छोड़नी है, हाफ ट्रैकर गेंदे आपको नहीं छोड़नी है। वाइड बॉल का इशारा होता है। रन संख्या फिलहाल 39 रन। विकेट हैट्रिक के लिए सागर बॉयज की तरफ से 21,000 का इनाम है। और सत्यम ज्वेलर्स इनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 21 का इनाम है। सुंदर गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी ईश्वर द्वारा। और कहते ना तुकाराम सर, भगवान एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है। ईश्वर मैदान के अंदर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, 41, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छी गेंदबाजी, खास करके जोधराज के खिलाफ जो स्ट्रेटेजी है ना, उनके रेंज से थोड़ा सा लंबा खिलाने की खास बात क्या है प्रशांत जी, ये गेंद थोड़ा सा लंबा रखे, गेंद को जो लेंथ है ना, लेंथ थोड़ी सी लंबी खिलाने। जानते हैं जोधराज किस तरह के बल्लेबाज है, अगर आगे खिलाएंगे तो बाहर जाएगी, आगे खिलाएंगे तो बड़ा स्ट्रोक आएगा। इसीलिए यही कहानी है, लंबा, उनसे लंबा रखने की कोशिश। तो एक बार फिर सागर भाई की तरफ से इनाम आता हुआ जोधराज के लिए, खास करके 6 गेंदों में 6 छक्के, 51,000 का प्राइस है। इस बार गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है, सुंदर फील्डिंग। और महाराणा ज्वेलर्स की तरफ से जोधराज के छक्के के लिए 500 का इनाम है। बहुत सारे इनाम आ रहे हैं और इनाम पाने के लिए मैदान के अंदर आपको नाम करना पड़ेगा। 5 ओवर की कहानी समाप्त, 43, 1 विकेट के नुकसान पर फाइनल का मैच चल रहा है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। आइए डीजे। तू छोरी फ्लावर पोटर खुशबू आवे महकी महकी, जब बहर पला जो चले चाल तेरी लागे बहकी बहकी। पूरा शहर से टचू हो जा रे, शहर से टचू हो जा रे, ना गणी सिंगर के चाल कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, कमर तेरी लेफ्ट राइट। जोधराज के लिए इनाम बिल्कुल है, 1 ओवर अभी भी आना बाकी है। 6 गेंदों में 6 छक्के, 51,000 का इनाम है सागर बॉयज की तरफ से। लेकिन मैदान के अंदर तुकाराम सर जो मुकाबला चल रहा है, उस मुकाबले के ऊपर चर्चा होगी। रॉयल सोलंकी जिस तरह से सोच रहे थे 60-70 की तरफ, अब जाकर पिछले ओवर की कहानी देखी तो ईश्वर ने बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाजी की है और 43 बने हैं, अभी 6 गेंदें, तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है और काफी संख्या में अभी भी फिलहाल डीबीएन लाइव के माध्यम से दर्शक आए। अभी और एक इनाम आता बस सागर बॉयज की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, इनामों की शायद जड़ी लगती हुई इस ग्रैंड फिनाले की तरफ। प्रशांत जी, 5 छक्कों के लिए 51,000 का इनाम सागर बॉयज। टिप ऑफ टप के बाहर है और वाइड बॉल का इशारा होता हुआ
एक रन का इजाफा। और तो करम सर, एक बात हमने की थी, एक बार चर्चा की थी कि जिस तरह से मैच चल रहा है इस प्रतियोगिता में, बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनल का मैच चलता हुआ, तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। यशपाल गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइकर एंड पर सरबन। थोड़ा सा अलग अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं। सुंदर, ये बेहतर है, गेंद की तरफ जाके आखिर तक गेंद को देखा, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए। यहां देखे मैदान के अंदर सरवन रन लेना चाहते थे लेकिन जोधराज ने मना किया। 5 गेंदें अभी भी बाकी है, 3 छक्कों के लिए 31,000। सागर बॉयज की तरफ से 3 छक्कों के लिए 31,000 का इनाम है। जब सागर यहां आते हैं ना तो शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाता है। 31,000 का इनाम है। तो करम सर, बिल्कुल बिल्कुल, शेयर मार्केट तो बढ़ रहा है, मैच भी उतना अहम है। इसी को मुद्दा रखते हुए शायद ये शेयर मार्केट बढ़ते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुल रन संख्या जा पहुंची 45, 45 के ऊपर। आखिरी 5 गेंदों का खेल यहाँ शेष है। रन संख्या के ऊपर भी ध्यान रखा होगा, स्कोर के ऊपर भी ध्यान देना होगा प्रशांत जी। यहाँ 60 रन बनने का भी अहम है। अब 60 बनाएंगे तो मैच में वापसी कर पाएंगे। 60 बनाने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन गेंद फील्डर से काफी दूर। 2 रन यहाँ पे। एक छक्के के लिए 5,000 का इनाम है सागर बॉयज की तरफ से। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओह क्या गेंद थी ये, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी अनप्लेबल गेंद थी और कान से छिट्टी बजाती हुई पीछे चले गई। ये परफेक्ट गेंद, परफेक्ट बाउंसर डाला, सुंदर गेंदबाजी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़िया शायद फ्री हिट की गेंद ना हो, इससे बढ़िया ये सबसे बढ़िया गेंद है। अब जैसे बने सीटी बजे आगे बाजू से आवाज करती हुई गेंद दस्तानों में ही जा पहुंची विकेट कीपर के। लाजवाब गेंदबाजी, 51 for 1। ज्यादा विकेट नहीं गिरे लेकिन फिर भी पिछले 2 ओवर की कहानी देखिए, ईश्वर ने अच्छी गेंदबाजी की और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यशपाल द्वारा। अब आपके पास एक गेंद बची हुई है, एक गेंद के ऊपर आपको प्रहार करना होगा। एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय यशपाल, सुंदर गेंदबाजी, उड़ाया आसमान की तरफ, पंख लगा के, बहुत ही सुंदर शानदार हवाई फायर। खिलाड़ी वहां मौजूद थे लेकिन वो बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने, तालियां बजाने का मौका। विश्वसनीय स्ट्रोक, 6 रन। शुक्रिया दीजिए सागर बॉयज। अभी कितना इनाम था, ये छक्का आया। अब रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल देखिए 57, जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। तो ये मैच बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। 6 ओवर की कहानी इंटरेस्टिंग अभी भी बाकी है। प्रतियोगिता की बात करते एक सफल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं इस नारंगी के मैदान पर। गोपाल सिंह राठौड़, मोती सिंह राठौड़, भैरव सिंह सोलंकी, हरि सिंह चुंडावत, मनोहर सिंह चौहान और प्रताप सिंह चौहान, गणपत सिंह भाटी, शिव सिंह, इनका आभार प्रकट करेंगे। हमारे जो भोजन के लाभार्थी इनका भी आभार प्रकट करेंगे और ट्रॉफी स्पॉन्सर इनका भी आभार प्रकट करेंगे, बॉल स्पॉन्सर इनका भी आभार प्रकट करेंगे। शुक्रिया। और यहाँ हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने मेहनत की है उसमें जो हमारे विद्यमान अध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह दुलावत, हरि सिंह, पनस सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह, मोती सिंह, भैरव सिंह, रतन सिंह। अब आएगा मजा, दूसरी पारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस वक्त जोधराज के लिए सागर बॉयज की तरफ से 1100 का इनाम है, लेकिन जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त अगर ये छक्का आता तो 5,000 का इनाम, लेकिन उस वक्त वो छक्का नहीं आया, फिर भी 1100 का इनाम है। लास्ट बॉल पे 6 मारा जोधराज ने, तो उनकी तरफ 500 रुपया रतन सिंह मोतीनत वाला और 500 का इनाम है जोधराज, रतन सिंह मोती वाला, मोती नत वाला, इनकी तरफ से 500 का इनाम है। तो कांग्रेचुलेशन, 500 का इनाम मिलता बाप मोती सिंह इनकी तरफ से। चलिए समय हमारे पास बहुत कम है, फील्डिंग सजाइए, फील्डिंग सजाइए और बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जाना है। लोकेंद्र, जितना जल्दी आप मैदान के अंदर जाएंगे उतना फायदा होगा क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है।
क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा? जरूर देखिए दूसरा पड़ाव। ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, मन की हवा कभी गरम, कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, Métete la y ahora rompe. शुक्रिया से 58 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मेबट वॉरियर्स की टीम बहुत इंपॉर्टेंट खेल। चलिए मैदान के अंदर ज्यादा अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सब लोग अपनी जगह पर जाएंगे। बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। तुकाराम सर 58 रनों की जरूरत है, आपकी सोच क्या है कि एक बार फिर ये फाइटिंग टोटल है या लड़ने के लिए काफी है? बिल्कुल बिल्कुल फाइटिंग टोटल है, और खास करके इस ग्रैंड फिनाले में इस मैच को आखिरी लम्हों तक, आखिरी वक्त तक, या आखिरी गेंद पे जो सिक्सर आया ना, उसने और एक इंटरेस्टिंग बात मैं जोड़ना चाहूंगा प्रशांत जी। जैसा हमेशा आप कहते हैं ना कि आखिरी गेंद पे अगर बड़ा हिट आता है ना तो काफी उसका इंपैक्ट बड़ा होता है। आखिरी गेंद पे सिक्सर आया है, उसका इंपैक्ट भी देखना होगा किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है। लोकेंद्र जानते हैं, लोकेंद्र 58 रनों का पीछा कैसे, 59 रनों का पीछा कैसे किया जाए वो जानते हैं, तो किस तरह से बल्लेबाजी होगी। और दूसरी तरफ गेंदबाजों का इस्तेमाल किस तरह करेंगी ये रॉयल सोलंकी की टीम। दूसरी तरफ 15 गेंदों में अगर ये मुकाबला बल्लेबाज समाप्त करते तो सागर बॉयज की तरफ से 11,000 का इनाम है। 58 रन अगर ये मंजिल की तरफ जाते हैं और जीत का स्वाद चखते हैं तो तुकाराम सर 11,000 का इनाम बल्लेबाजों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 11,000 का इनाम है तो 11 लोगों को मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि लोकेंद्र है क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए मोहन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की पहली गेंद, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जब एक बार फिर टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि फाइनल का मैच है, 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। इस ओवर की पहली गेंद, very good shot, playing very well into the gap toward the deep cover boundary line. That's the beautiful timing. That's ball going over the rope and 4 runs. Magnificent shot. Well, boundary for the batsman, and what a shot and what a start for the batsman. And look in the opening is a card with boundary. Excellent batting. निरंतरता के साथ तुकाराम सर पर इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। ऑन द राइज फ्रंट फुट पर आके सुंदर तरीके से गेंद को पॉइंट और कवर के बीच खेलते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार मोहन। ओवर की दूसरी गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक, स्ट्राइक रोटेट कर रहे, चतुराई के साथ बल्लेबाजी करते हुए और क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए। रन क्या 5 रन इस वक्त लोकेंद्र 5 पर है और दूसरी एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज राजेंद्र है। मोहन के इस पहले ओवर की कहानी देखिए तो 2 गेंदों में 5 रन दिए हैं और मजा आएगा इस मैच में मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से 10 के औसत से आपको रन बनाने हैं और पहली गेंद पे जब आपने चौका बटोरा है तो आपको स्ट्राइक रोटेट करनी थी। ये हाफ ट्रैकर था, इसे आपको घुमाना था, आप चूक गए। वाइड जरूर मिला है लेकिन इस हाफ ट्रैकर को आधी पिच पे जो गेंद लैंड हुई थी इस गेंद को आपको फायदा उठाना था। और दूसरी बात जिस तरह हमने लोकेंद्र के बारे में कहा था, लोकेंद्र ने जैसे इस्तेमाल किया गेंदबाज का, क्या रॉयल सोलंकी उसी तरह इस्तेमाल करेंगी? इस बार कट करने की कोशिश नाकामयाब साबित हुई है राजेंद्र। सलामी दौर के बल्लेबाज में काफी बदलाव किया अब तक लोकेंद्र ने, एक नया सलामी बल्लेबाज साथ ही बदला है। क्या अप्रोच भी बदलेगा? देखिए ये बदलाव करने की क्या जरूरत है, ये एक बार फिर कप्तान की सोच है। क्या इसका फायदा होगा नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टॉस गेंद स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, ले ओ स्क्वायर लेग पर एक आसान कैच छोड़ा गया है। नारायण है, नारायण जिस तरह से देखिए इस मैच में इनका रोल भी बहुत बड़ा रहेगा। स्क्वायर लेग पर एक आसान कैच था। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके फैन फॉलोअर कितने हैं? बहुत है।
पीछे में फैन फॉलोअर भी बहुत है उनके। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मोहन तैयार, रन संख्या 7 रन बगैर किसी नुकसान के। कट कर दिया, एक बार फिर वही कहानी है, गेंद ट्रैवल हो रही है बॉलिंग तरफ, पीछा बिल्कुल कर रहे हैं। किस्मत ने बिल्कुल मौका दिया, उसके बाद में मेहनत कर रहे हैं तो 3 रन जरूर मुकम्मल करेंगे। लोकेंद्र को वो स्ट्राइक भी चाहिए, चौथी गेंद वापस आ रहे हैं और ये 4 रन मुकम्मल किए हैं। तालियां डगआउट में बजते हुए, खतरे की घंटी भी बज रही है। रन संख्या इस 4 रनों के साथ 11 रन बगैर किसी नुकसान के और पहला ओवर प्रगति पर है। 58 आपने बनाए हैं और एक बार फिर देखिए नारायण ने जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2 मैचेस में और फाइनल के मैच में थोड़ी हारा करी हुई थी। ये भी हाफ ट्रैकर गेंद थी, इस गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ नारायण है। उससे पहले जो फाइनल का खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए 1 रन का इजाफा, पहले ओवर का खेल समाप्त, आखिरी गेंद पर आया सिंगल, इस ओवर में आया 12 रन। 58 की जरूरत है, 30 गेंदें 46 की जरूरत है। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं, यू गए और यू आए। शुक्रिया शुक्रिया। पहले ओवर में बने हैं 12-30 में 46 रन अभी और बनाने हैं। ये शॉर्टर ब्लेंडर हाफ पिच गली क्षेत्र से जाती हुई गेंद, बॉलर्स ने लोकेंद्र का जो विकेट लेगा उसको 500 तो है ही है, लेकिन जो अभी 3 पे 3 6 कर मारा अभी उसको 21। रॉयल सोलंकी एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी इस बार कट करने की कोशिश, उतनी गुंजाइश नहीं थी। और खास करके प्रशांत जी, खास करके जब लोकेंद्र ये स्क्वायर कट खेलते हैं ना, काफी पीछे खेलते, काफी लेट खेलते, उसी वजह से पॉइंट और गली के बीच में और रास्ते को चिरते हुए हर बार गेंद जाती है। राजेंद्र इस बार क्लीन बॉल गिल्लियां भी करते हुए पहली सफलता, पहला झटका लगता हुआ मेवाड़ वॉरियर के लिए। मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में दिल मेरा ढोले के पिंजरे में पोपट बोले। मेरे सीने में दिल मेरा ढोले के पिंजरे में पोपट बोले। मेरी मैना मैना मेरी मैना मैना। शुक्रिया से। कभी कभार आप प्रयोग करने जाते हैं तो नुकसान आपका ही होता है। पहले ओवर में 12 आए, उसके बाद में एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी। राजेंद्र की बात करें तो राजेंद्र ने स्ट्रगल करते हुए हमने देखा। और दूसरी बात है प्रशांत जी, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए या प्रयोग करने के लिए बाकी के मैच रहते हैं, आपने फाइनल के मैच में एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल, तो अब लगातार 3 विकेट, खास करके उदय गेंदबाजी कर रहे हैं तो इनके लिए लगातार 3 विकेट के लिए बिल्कुल 5000 का इनाम मिलेगा सागर बॉयज की तरफ से। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। ये क्या हो रहा है मैदान के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लोकेंद्र सामने है, जिस तरह से गेंद स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं। और तुकाराम सर, इनका माइंडसेट देखिए, 58 का पीछा कर रहे हैं, पहले ओवर में 12 है, अभी विकेट गिरा, उसके बाद में ये स्विच करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल बिल्कुल वही कहानी है। और दूसरी तरफ लोकेंद्र है। सबसे बड़ी बात है, आपके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इस बार वाइड का इशारा, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक इन पे, वो सोचने वाली बात है। लेकिन वही कहानी, हर एक जन जाता है, हर एक जन हीरो बनना चाहता है, हीरो के किरदार में जाना चाहता है, और वही कहानी फिर एक बार दोहराता है। देखिए, हीरो बनते बनते आप जीरो ना बने। हमें एक बार फिर चाहिए, सबको हीरो चाहिए, लेकिन क्रिकेट की परिभाषा को इस बार सुंदर तरीके से गेंद को स्विच करते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे, पीछे खिलाड़ी है। ये सही रणनीति जो पिछले मैच में हमने मिस किया था, इस बार वो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखा हुआ है। अगर पीछे कोई खिलाड़ी नहीं होता तो भागने की भी जरूरत नहीं होती, इतना आउटफील्ड फास्ट है। फिलहाल स्कोर तरह की तरफ जाएंगे, स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद के ऊपर अगर छक्का आएगा तो वह सागर बॉयज की तरफ से 500 का इनाम है। गेंदबाजी करने के लिए उदय तैयार, टर्नमैन पॉइंट, कबर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, कलाई के साथ मोड़ दिया गेंद स्क्वायर की तरफ जाते हुए। और मुझे नहीं लग रहा कि दूसरे के लिए वापस जाएंगे, क्योंकि लोकेंद्र को मालूम है बहुत महत्वपूर्ण ये मैच है। और सिंगल के साथ इस बार स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज
लोकेंद्र और रन संख्या 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए अब 24 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। आइए डीजे। शुक्रिया। तो 24 गेंदों में 42 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पे लोकेंद्र, गेंदबाजी पे जोधराज। ये कहानी है। ओ आउटसाइड एज, ये प्राइज विकेट। जोधराज कमाल कर गए, जोधराज ने कमाल कर दिया प्रशांत जी। और सागर बॉयज की तरफ से इस बेशकीमती विकेट के लिए जोधराज के लिए 1100 का इनाम है। बहुत महत्वपूर्ण विकेट है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बाहरी किनारा, और ये बड़ी मछली जाल में फंसी है। विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉल। हमारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। शुक्रिया डीजे। शैतान सिंह जो कि मौजामत, इनकी तरफ से अब हर छक्के के लिए 1100 का इनाम है। मैदान के अंदर भी बैटल है, मैदान के बाहर भी बैटल चल रहा है। इंटरेस्टिंग मैच है। आपके पास अब गेंदे बचे हुए कुल मिलाकर 23-42 रनों की जरूरत है। अब एक बार फिर जोधा के हैट्रिक के लिए सागर बॉयज की तरफ से 5000 का इनाम है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, जोधराज। अब आगे गेंद है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। सरवन ने लिया कैच, अब ये भाग रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, हैट्रिक ऑन है। विकेट गिरता हुआ, एक बार फिर मधुर संगीत बज रहा है। बचना ए हसीनो, तो मैं आ गया। बचना ए हसीनो, तो मैं आ गया। शुक्रिया डीजे। मेवाड़ वॉरियर्स के लिए संकट के बादल मंडराते हुए मैच बनाने के लिए नए हीरो की तलाश है। क्या वो नया हीरो इनको मिलेगा, देखने वाली बात है। रॉयल सोलंकी की बात करें तो जोधराज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैच है। जोधराज अगर हैट्रिक पूरी करते तो सागर बॉयज की तरफ से 5000 का इनाम, और शैतान सिंह मोजामत इनकी तरफ से छक्के के लिए 1100 का इनाम है। आएगा मजा, इंटरेस्टिंग मैच है। अब 22 गेंदे 42 रनों की जरूरत है। मैच समाप्त नहीं है, पकड़ कर रखने की जरूरत। हैट्रिक ऑन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जोधराज तैयार। अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है। स्क्वेरली की तरफ गेंद जा रही है, बहुत तेजी के साथ खिलाड़ी जा रहे हैं। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह मैच है। कांटे की टक्कर चलती भी, रोचकता बढ़ती भी, रोमांचकारी मुकाबला चल रहा है। फिलहाल 21 गेंदे 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो सर, यह मैच अभी भी बना हुआ है, लेकिन अगर लोकेंद्र चले गए, नए हीरो की तलाश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इस टीम को दिखाना होगा, ये मेवाड़ वॉरियर को, बाकी खिलाड़ियों को दिखाना होगा ये वन मैन आर्मी नहीं है। ये लोकेंद्र के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं है, और बल्लेबाज भी है जो कमाल कर सकते हैं। लेकिन यही होता है हर एक टूर्नामेंट में, जब आपके 2 या 3 बल्लेबाज अच्छे करते हैं ना, तो मिडल ऑर्डर जो सामने नहीं आता, और ऐसे वक्त पे सामने आता है, तो शायद एक्सपोज होने की बड़ी खतरे की घंटी यहां बजती हुई। फिर एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए, जोधराज कमाल कर रहे हैं। शॉट ऑफ लेट, ये उड़ाया है, ये जाता हुआ गेंद बाहर। अब आएगा असली मजा, ये आया बड़ा सिक्सर यशपाल के बल्ले से। शुक्रिया डीजे। शैतान सिंह मोजामत इनकी तरफ से इस खूबसूरत छक्के के लिए 1100 का इनाम है। पैसा वसूल शॉट है, इसीलिए हमने कहा था कि एक बार फिर यह मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है। और हरिओम के लिए लगातार 6 छक्कों के लिए बिल्कुल 5100 का इनाम है। 3 छक्कों के लिए सागर बॉल की तरफ से 5000 का इनाम है। 51,000 का इनाम है। लेकिन एक बार वाइड बॉल का इशारा, गोल बनाने के लिए गोल स्पॉट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सामने वाले के एक बार फिर दिमाग पर हमला कीजिए, गोल अपने आप बनेगा। पहले छक्का, उसके बाद में ये वाइड बॉल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जोधराज है। रन संख्या 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2 गेंदों का खेल शेष है। स्टेटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑफ पर खिलाड़ी एक है, और एक खिलाड़ी क्या लॉन्ग ऑफ की तरफ है। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही खराब शॉट।
पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर है तो स्विच इट करने का प्रयास। और गेंदबाज के पास तुकाराम सर बहुत गति है, अच्छी गति है जोधराज के पास, और प्रभु का गेंदबाज है, उनके खिलाफ मेरे हिसाब से ये रणनीति कुछ अच्छी नहीं है। और जब ऐसे वक्त पे जब आपने एक बड़ा हिट स्क्वायर लेग पे एक बड़ा सिक्सर आपके बैट से आया है और इस तरह आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं, खास करके यशपाल, ये कुछ समझ में नहीं आया। इस ओवर की आखिरी गेंद पीछे गए, कट करने की कोशिश, अपील है, फिर वही उत्साह ज्यादा है, विश्वास कम है। यह तीसरे ओवर का खेल समाप्त होते हुए तीसरे ओवर के खेल के बाद बने हैं 25 रन, यानी 18 गेंदों में और बनाने होंगे 33 रन। 18 में 33 बनाने हैं, 11 के औसत से बनाएंगे। जिस तरह आपने कहा ना, आग दोनों तरफ बराबर लगी है, बिल्कुल। इनाम दोनों तरफ लगे हैं, बिल्कुल। जैसे मैच आगे बढ़ेगा और रोमांच बढ़ेगा और मजा आएगा। तब तक डीजे की धुन लेते हैं। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। शुक्रिया डीजे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। लैला को देखने तो मजनू की आंख होनी चाहिए, मजनू को देखना तो लैला की आंख होनी चाहिए, और क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट का कीड़ा होना बहुत जरूरी है। 18 गेंदे 33 रनों की जरूरत है। टीम मीटिंग ना करे, रिव्यू द वर्ड आई कैन डू दिस फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड फॉर एवर। ऑलवेज द वर्ड आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता शब्द अपने दिल और दिमाग से हमेशा हटा दीजिए। हमेशा शब्द में मैं ये कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, ये एक बार फिर रखना चाहिए। और 6 गेंदों में 6 अगर आप बल्लेबाज के तौर पर लगाते हैं तो इनाम की राशि 1 लाख तक पहुंच चुकी है। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद सागर बॉय की तरफ से इनाम है, और 5 गेंदों में 5 छक्के 1 लाख का इनाम। मैदान के अंदर देखिए तो एक बार फिर घमासान जारी है। 17 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज हरि ओम और यशपाल डटे हुए। यशपाल ने 9 रन बनाए हैं और गेंदबाजी करने के लिए उदय 4 छक्कों के लिए 1,01,000 का इनाम बल्लेबाजों के लिए। यह पहला आया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, फाइन लेग पर खिलाड़ी, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने, तालियां बजाने का मौका मिलेगा। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया। दम दमादम, दम तो दिखाना होगा यहाँ। और जैसे इनाम लगा है 4 सिक्सर पे 1 लाख का, बिल्कुल 25 तक तो पहुंचे हैं बिल्कुल। फिलहाल अभी 25,000 तो आए हैं मतलब। और एक बार फिर इंटरेस्टिंग मैच, इंपॉर्टेंट मैच है, और शैतान सिंह मोजामत इनकी तरफ से हर जगह के लिए 1100 का इनाम है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार उदय। फिलहाल देखिए 16 गेंदों का खेल से 26 रनों की जरूरत है। शाम का सत्र चलता हुआ, खेलने की कोई कोशिश नहीं है, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। मजा आएगा इस मैच में, रोचकता बढ़ती हुई, दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। उदय की बात करें तो फिलहाल इन्होंने पहले ओवर में जो 12 रन खर्च किए थे, अब जाकर अभी इनका जो बॉलिंग एनालिसिस कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाज है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करते हुए यशपाल बल्लेबाजी कर रहे। हाफ ट्रैकर गेंद और ले लिया कैच। बहुत बड़ा कैच है, विकेट गिरता हुआ, 4 ओवर सन्नाटा है, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर, मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, हाथ चमाइला, आइला रे आइला, हाथ चमाइला, रंग चढ़ा है। शुक्रिया डीजे। रंग चढ़ा है, क्रिकेट का रंग चढ़ा है और रंग में भंग भी आया है। बिल्कुल, ये विकेट ऐसे वक्त पे आया है, ये दर्शक भी चाहते हैं ये मुकाबला और सुपरहिट मुकाबले की तरफ जाए, उस वक्त ये रंग में भंग आया है, विकेट गिरा है, लौटना होगा यह यशपाल को, लेकिन मैच समाप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल। आपने कहा सन्नाटा क्यों है, सन्नाटा तो है लेकिन धमाका भी होगा। बिल्कुल, ये मुकाबला जीतने के लिए दोनों तरफ से तैयारी है। तो एक बार फिर सागर बॉयज की तरफ से इनाम आ रहा है। गेंदबाज के लिए 3 गेंदों में 3 छक्के आए तो 5,000 का इनाम। मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाबला, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग। अब आप गेंद है, इस बार पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं है, और गेंद फ्लाइंग स्लिप की तरफ जाते हुए फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे
14 गेंदों का खेल है, 24 रनों की जरूरत है। 34 विकेट के नुकसान पर मेवाड़ वॉरियर्स और रॉयल सोलंकी के बीच मुकाबला चलता हुआ। शैतान सिंह मोजामत इनकी तरफ से 1100 का इनाम हर चक्के के लिए है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ये भी बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी गली की तरफ जाते भी 1 रन का इजाफा। सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी उदय द्वारा। छोटी गेंदबाजी की थी लेग स्टंप के ऊपर, उसके ऊपर प्रहार भी हुआ, एक गेंद के ऊपर छक्का आया। उसके बाद में एक बार फिर जो एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हमला करने की कोशिश, फाइंडिंग पर शानदार कैच लिया गया। उदय की अगली गेंद, कदम का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद एक बार फिर अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई है। विकेट कीपर ने बहुत बड़ी गलती की है, कोई जरूरत नहीं थी थ्रो करने की। अब जाकर इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत अच्छा ओवर। अब जाकर अब आपके लिए जीतने के लिए 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड नीड 22 रन टू विन दिस मैच। 12 गेंदे 22 ये समीकरण बना हुआ है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग और मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। शुक्रिया। और जब 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ था तब रॉयल सोलंकी ने बनाए थे 35 और 4 ओवर का खेल समाप्त है, मेवाड़ वॉरियर्स ने बनाए हैं 36। यानी मुकाबला फिर एक बार लेवल है। अपील ये किनसे मांग रहे थे? आपको मांगना है मेन अंपायर की तरफ, मांग रहे थे स्क्वायर लेग की तरफ। ये होता है हर एक मैच में, होता है जब उत्साह बढ़ता है ना, जब मैच का जुनून बढ़ता है तो यह सब कुछ होता है। बिल्कुल। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जोधराज गेंदबाजी कर रहे, राइट अप ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया और शानदार फील्डिंग। पीछे कवर करने के लिए खिलाड़ी मौजूद था, 1 रन मिलेगा। अब समीकरण देखिए, 10 गेंदों का खेल जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है, मंजिलें उन्हीं को मिलते जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला भी बन सकता है। लॉन्ग ऑन की तरफ सर्वन है, 1 2 3 खिलाड़ी, बीच में गेंद एक बार फिर गिरते हुए 2 रन लेने का मौका मिलेगा। मिस टाइम स्ट्रोक था, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब जाकर समीकरण देखिए, 9 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। क्या मैच चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों तरफ से और बढ़िया क्रिकेट हो रही है। रॉयल सोलंकी और मेवाड़ वॉरियर्स। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने सही कहा, हौसलों की जरूरत है, लेकिन हौसले के साथ जुनून की भी जरूरत है। जुनून भी होना चाहिए ऐसे में मुकाबले में जीतने के लिए, क्योंकि हौसला आपसे वो करवाता है जो शायद आप कर सकते हैं, लेकिन जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। और उसके साथ में अगर आपके पास अनुभव भी है तो अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। हौसला चाहिए, जुनून चाहिए, अनुभव चाहिए, मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचा। तो और एक इनाम आता हुआ खास करके नारायण सिंह सोलंकी, सेमा कुलदीप शाह, उसके साथ अगर देखिए तो खेम शाह मेवाड़ और शर्मा शाह, इनकी तरफ से चक्के के लिए 1100 का इनाम है। ओहो, सवाल पूछा गया, जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अब 7 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। इसी मैदान पर आप देखें एक बड़ा टूर्नामेंट देख रहे थे, 6 गेंदों में 19, आंकड़े वही थे, लेकिन आखिरी ओवर कौन डालेगा वो भी देखा जाएगा। जोधराज ने तो बहुत अच्छा काम किया है। इंटरेस्टिंग मुकाबला, 7 गेंदे 19, मैदान के अंदर पुष्कराज डटे हुए, इंपॉर्टेंट खेल है। एक तरफ बल्लेबाज हरी ओम है, 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज कदमों के साथ सुंदर गेंदबाजी जोधराज द्वारा। अंपायर ने नोट आउट का और अपील कर रहे थे। अब 6 गेंदे और 6 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। इंपॉर्टेंट मैच, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए, कांटे की टक्कर चल रही है। आखिरी मुकाबले में शाम के समय में घने अंधेरे में अब क्या मजा आएगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू डीजे। 6 गेंदे 19, नारायण स्क्वायर लेग पर खड़े हैं और वो एक बार डगआउट की तरफ, मतलब जो अपना जो खेमा उस खेमे की तरफ नहीं जा रहे, हडल की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब देखते क्या तुकरम सर, नारायण तो जा नहीं जा रहे हैं, किसके हाथ में गेंद होगी? बिल्कुल, वो तो चाहते हैं गेंद से लंबे रहे, बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं,
क्योंकि इसी मैदान पे 15 दिन पहले का मुकाबला फिर एक बार याद आता है। 6 गेंदे 19 रन और इसी तरह फाइनल का मुकाबला था और फाइनल के मुकाबले में अंतिम क्षणों में अंतिम गेंद पे उसका फैसला हुआ था। इसलिए काफी जद्दोजहद, काफी सोचने पे मजबूर है और आपकी तरह ही बोलना चाहो, चर्चा काफी हुई है। बिल्कुल, चर्चा गेंदबाज की भी, बल्लेबाज की नहीं हुई है। 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। अगर मुकाबला टाई हुआ तो क्या, इसके ऊपर चर्चा होगी। नारायण सिंह सोलंकी, कुलदीप शाह, उसके बाद में एक बार फिर शेलवासा, खेमशा मेवाड़, इनकी तरफ से छक्के के लिए 1100 का इनाम है बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज पुष्कर 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और हरि ओम गेंदबाजी का बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज का नाम बताइए। किशन को मौका मिला है, एक नया तुरुप का पत्ता निकाल के लेके आए हैं। नारायण को इस बार मौका नहीं दिया गया, अब आएगा मजा। नहीं, उन्होंने मौका लिया नहीं शायद। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार इस वक्त। किशन राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं। इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। कहने का वक्त है, 5 गेंदे 19 रनों की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल कहने का मौका है, लेकिन 5 गेंदों में 19 रन। आपको पहले 2 गेंदों पे बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा, फिर वही कोशिश, उसी तरह खेल। और जिस तरह से लोकेंद्र आउट हुए उसके बाद में यशपाल ने एक काफी अच्छा खेल दिखाया। उसके बाद शायद पुष्पेंद्र हो, हरिओम हो, आज तो जगह ही है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। वहां तक पहुंचने में अब तक नाकामयाब साबित होते हुए। प्रशांत जी, बिल्कुल, अब 4 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से 19 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ, ये भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है, बल्लेबाज जा रहे हैं इस बार डगआउट की तरफ। बड़ा झटका लगता हुआ नारायण सिंह, कुलदीप शाह, खेमशा मेवाड़ और शेलवासा सीमा और एक बार फिर सागर ज्वेलर्स, जो कि इनकी तरफ से 2200 रुपए का इनाम एक छक्के के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे। देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा शुक्रिया। और 3 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। 18 बन सकते हैं, 19 बनेंगे क्या? इस बार गेंदबाज की तारीफ। ऐसे वक्त में किशन के हाथों में गेंद दी थी प्रशांत जी, जहां प्रेशर बड़ा था, मैच बड़ा था, सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक थी। उस वक्त इस गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी की, सुंदर गेंदबाजी खास करके रॉयल सोलंकी के लिए। और नारायण सिंह सोलंकी, सेमा, इनकी तरफ से अभी भी देखिए छक्के के लिए 1100 का इनाम है। सागर ज्वेलर्स, इनकी तरफ से भी 1100 का इनाम। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अब आगे गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और ले लिया कैच। जीत की सुगंध बिल्कुल इस वक्त रॉयल सोलंकी को आ रही है। मैग्निफिसेंट चैंपियन बनने के लिए, जो कीर्तिमान बनाना है, उस दहलीज पर खड़े। Excellent performance by all the 4 players. Magnificent performance, Royal Solanki. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अब आप खेलते हुए और ये गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। नारायण ने क्या छोड़ दिया है। और इसी के साथ इस प्रतियोगिता में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए, कमाल का प्रदर्शन किया आज और सबका दिल जीत लिया। उस टीम का नाम है रॉयल सोलंकी। MRPL 2021 के चैंपियन टीम है। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया और सबका दिल जीत लिया है और मजा आया इस प्रतियोगिता में। कमाल का प्रदर्शन, फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, गेंदबाजी करते हुए। सेलिब्रेशन के लिए गाना लेके आते हैं। ये देखिए नजारा क्या है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलदस्ता, ये गुलसिता हमारा। तो इसी तरह से आज जबरदस्त प्रदर्शन करते